सचिन जुड़े हमारे साथ पैनल में। सचिन, गुड मॉर्निंग। सचिन, आपके पिक। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। यहाँ पर चंबल फर्टिलाइजर में एक शानदार तेजी है। इनफैक्ट पिछले एक हफ्ते से ये पर्टिकुलर तेजी बरकरार है। एंड प्लस एक इम्पॉर्टेंट क्लस्टर रेजिस्टेंस था 380 385 का, वो इसने काफी कॉन्फिडेंटली पार किया है। तो मुझे लग रहा है ये मोमेंटम 400 तक एक्सटेंड होना चाहिए, जहाँ पर इसके 52 वो एक हाई टेस्ट है। तो खरीदारी करनी है चंबल फर्टिलाइजर फ्यूचर्स में। एंड स्टॉप लॉस आपको 385-30 के आसपास लगाना है। इंट्राडे का पहला टारगेट होगा अराउंड 390-250 का। पोजिशनिंग मुझे लग रहा है 400 तक की रैली एक्सटेंड हो सकती है। ओके, चंबल फर्टिलाइजर्स आपका ट्रेड 388.16 पे स्क्रीन पे कॉल गई थी। निफ्टी, अच्छा सचिन जी ने पिक किया चंबल खुलते ही साथ, तो हम गिनर्स की श्रेणी में इसको पढ़ ही रहे थे और अब 3% की तेज़ी के साथ आई थिंक जो 388 पे ट्रेड रिकमेंड किया गया था, ऑलमोस्ट रोलिंग में 393, दैट मीन्स वो एक छोटा सा ट्रेड रिकमेंड किया गया था, पिक किया गया था शुरू में ही इनिशियल स्विंग को खेलने के लिए। अब डे हाई पर आके और टारगेट हिट। अब आई थिंक लेट्स सी, आई मीन 400 का स्कोप खुलता है नहीं खुलता है, बट एक मैंने आपको यहाँ पे सूचना दे दी कि शुरुआती ट्रेड्स में जो शुरुआती टिक्स थे और उसमें टारगेट्स मेट हुए। और क्या स्क्रीन पे अच्छा कर रहा है और जहाँ पे स्टेबिलिटी है, स्ट्रेंथ, एक बार और आज खुलते ही साथ एक बार फिर से एक स्टॉक ने अपने करियर का ऑल टाइम हाई छू दिया, दैट्स मारुति 13031, ये ऑल टाइम हाई। कल क्लोजिंग में भी हमने आई थिंक इसकी 13,200 की कॉल पे शिल्पा जी के साथ डिस्कशन किया था, 13,038। अब इसमें कौन से क्लस्टर्स खुल रहे हैं सचिन जी आपके व्यू के मुताबिक? देखिए, काफी स्ट्रॉन्ग सेक्युलर बुल ट्रेंड में स्टॉक लॉक्ड इन है। एक अच्छा इसने बेस को रिकन्फर्म किया था 12,400 के आसपास, वहीं से वापस एक बार स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मिला है। ओवरऑल अगर हम इस पूरे वेव स्ट्रक्चर को डिटेल में देखें तो लगभग ये तेजी 13,600 तक एक्सटेंड होनी चाहिए। एंड इंटरमीडिएट सपोर्ट यहाँ पर मुझे लग रहा है 12,800 के आसपास वेल प्लेस्ड है। तो आई थिंक एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैकेनिज्म से अभी भी यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस बढ़ाने की सलाह होगी। इंट्राडे के लिहाज से 13,000 का आज के लिए हर्डल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा। अगर ये पर्टिकुलर लेवल निकल जाता है तो आई थिंक 13,140 तक की एक रैली बन सकती है। चंबल बहुत शानदार कॉल रही सचिन। पता है मेरी स्पॉटलाइट में भी आया था, जो शॉर्टलिस्ट हुए थे उनमें चंबल था, लेकिन समहाउ उसको लिया नहीं मैंने। अब लग रहा ले लेना चाहिए था, लेकिन खैर एनीवे अच्छी कॉल रही वो। कुछ और स्टॉक्स जहां पर मोमेंटम है इस समय। सचिन के पास एक फ्रेश कॉल है, सचिन बताइए। अनुजी, सिमिलर स्पेस यहाँ पर जीएनएफसी में भी 2 दिनों से शॉर्ट कवरिंग का डेटा था और मुझे लग रहा है यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग रैली अभी तूल पकड़ ली है। जिस तरीके से प्राइस पैटर्न प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है ये मोमेंटम 740 तक एक्सटेंड होना चाहिए। ऑलरेडी अच्छी तेजी में है स्टॉक, तो मुझे लग रहा है 706 के स्टॉप लॉस के साथ भी यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन चेंज किए जा सकते हैं। पहला टारगेट होगा अराउंड 722 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 740 का। ओके, जीएनएफसी आज करीब 718.95 पे ट्रेड करता हुआ और मैं स्क्रीन पे विटनेस कर रहा हूँ कि सिप्ला का जो मोमेंटम है वो थोड़ा सा एग्रेसिव हो रहा है। बट सिप्ला याद रखिए ये वो स्टॉक नहीं है जो आज से पहले लगभग मार्च में हुआ करता था। पूरी अप्रैल की सीरीज में आई थिंक जब इसको डिस्कशन में शामिल कर रहा हूँ, मतलब जब से कमेंस हुई है लास्ट एक्सपायरी से लेकर अब तक प्रेशर में रहा है। ये मेरे ख्याल से मात्र अप्रैल की सीरीज में दूसरा सेशन होगा जब इसमें छोटा सा पुल बैक है, और ये पुल बैक थोड़ा सा आज शार्प है। और एक बात याद रखिएगा, ये अपने 100 डेमा को रीगेन करता हुआ। सचिन, आपका सिप्ला पे पुल बैक के दृष्टिकोण से कोई व्यू? वीरेंद्र जी, आई थिंक एक पुल बैक काफी दिनों से ड्यू है। इनफैक्ट एक काफी स्टडी यहाँ पर डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे रहा है थ्रू आउट द सीरीज। एंड 1400 का एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था, ये इसने इस पर्टिकुलर सीरीज में तोड़ा है। तो मुझे लग रहा है जिस तरीके से एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस है इसके इंट्राडे चार्ट्स पे, तो आई थिंक अगर ये रिलीफ रैली बनती है तो लगभग अराउंड 1395 से लेके 1400 तक हो सकती है। एंड यहाँ पर भी मुझे लग रहा है एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग बन सकती है अगर स्टॉक 1380 का लेवल आज ही के सत्र में ब्रेक करे। तो आई थिंक यहाँ पर मोमेंटम चेस करने में हर्ज नहीं होगा। 1365 का आप स्टॉप लॉस लगाए एंड 1380 जैसे निकल जाता है थोड़ी सी पोजीशन और अग्रेसिव रखें।
ओके सिप्ला 1377 पे डे हाई पे ट्रेड कर रहा है और मैं अभी जब सिप्ला का जिक्र कर रहा था तो मेरी स्क्रीन पे बार बार जो इंडिसेस डे हाई पर है उसमें सबसे ऊपर अपीयर होता हुआ बार बार निफ्टी फार्मा, निफ्टी हेल्थ केयर, निफ्टी फार्मा, निफ्टी हेल्थ केयर। सचिन एफएनओ सुपरस्टार। अनुज जी, यहाँ पर ध्यान सारे केमिकल एंड फर्टिलाइजर स्टॉक्स पे ही जा रहा है। इनफैक्ट मुझे लग रहा है यहाँ पर टाटा केमिकल का आपने अभी जिक्र किया है। जिस तरीके से यहाँ पर एक अच्छा पॉजिटिव कन्वर्जन है इसके शॉर्ट टर्म एवरेजेस में, प्लस आरएसआई ने जिस तरीके से क्रॉसओवर दिया है, तो मुझे लग रहा है ये जो क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस था लगभग अराउंड 1135 1140 के आसपास का, मुझे लग रहा है अगर ये पार हो जाता है तो आई थिंक 1200 तक की एक अच्छी शानदार मूव यहाँ पर अनलॉक होनी चाहिए। अपने सपोर्ट के काफी नजदीक है, तो मुझे लग रहा है 1120 के स्टॉप लॉस के साथ भी यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस चेस किए जा सकते हैं। 1200 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है टाटा केमिकल के फ्यूचर्स में। केमिकल प्लेसमेंट अच्छी आज इसकी लगभग 1104 पे 1.5% ऊपर ट्रेड करता हुआ। मार्केट से डे हाई निफ्टी 22440 दिन के सर्वोच्च स्तरों पे आके ट्रेड करता हुआ और अभी की स्पॉटिंग में अगर आप देख, आई थिंक सचिन के पास एक ट्रेड आया है, उसको मेंशन कर लेते हैं पहले। सचिन क्या पिक कर रहे हैं आप? थैंक यू वीरेंद्र जी। वीरेंद्र जी, यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन था 260 के आसपास, ये इसने ब्रेच किया है। एंड अगर हम टेक्निकली देखें तो वहां पर एक डाउनवर्ड फ्लैग फॉर्मेशन भी है। जिस तरीके से ओपन आए है तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा यहाँ पर सिग्निफिकेंट एडिशन भी है, तो यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बनाने की सलाह होगी बैंक ऑफ बड़ौदा के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको ओपन आई के ऊपर ही लगाना है 262 पे, तो छोटा सा स्टॉप लॉस होगा। एंड इंट्राडे में पहला टारगेट हो सकता है लगभग अराउंड 256 का, फॉलोड बाय 252। जी अच्छा मूव यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा में और 260 160 का स्तर यहाँ पे आधा % एज ऑफ नीचे, लेकिन आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन के नीचे प्राइस के साथ साथ थोड़ा सा ओआई पे फोकस कीजिएगा। यहाँ से 10 कदमदार ट्रेड की तरफ चलते हैं और वहाँ हमारे साथ प्रकाश कावासर, प्रशांत सावंत मौजूद रहेंगे और बाकी सब आप सभी साथियों को एक बार फिर से नमस्कार और बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, सभी स्टॉक्स इंडिसेस पर आने के लिए। अब एक काम करते हैं, यहाँ से चलते हैं सीधे अगले कार्यक्रम में और वहाँ पे प्रकाश कावासर, प्रशांत सावंत जी हमारे साथ मौजूद होंगे और रचना वैद्य और सुदीप शाह एक खास और एक स्पेशल और एक फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर हमारे साथ